इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझने में भी सुविधा होगी। ठीक है ना। और इस वीडियो में मैंने 40 प्लस क्वेश्चन को कवर किया है। भीमराव अंबेडकर से जुड़े 40 प्लस क्वेश्चन को कवर किए हैं ताकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो कब हुआ था? अभी हम लोग देखे कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। यानी कि राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। ठीक है ना। जिला कौन था? इंदौर था। और गांव का क्या नाम था? महू छावनी। ठीक है ना। तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर के महू छावनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल था। रामजी मोलाजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी मोलाजी सकपाल था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब इसकी माता की क्या नाम थी? भीमाबाई। पिता का क्या नाम थी? रामजी मोलाजी सकपाल। रामजी मोलाजी सकपाल और माता के नाम थी भीमाबाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या करते थे? तो ये सेना में सूबेदार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे? सेना में सूबेदार थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? ठीक है ना। तो उसकी माता का देहांत 1896 को हुआ था। उसकी माता का देहांत कब हुआ था? 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु 5 वर्ष थी। आप सोचते होंगे कि जब डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत हो गया उस समय भीमराव अंबेडकर का आयु कितनी थी? 5 वर्ष। सोचो वो कितनी कठिनाई से गुजरा होगा, है ना। अपने आप को कैसे उस कंडीशन को मेंटेन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? तो वो महार जाति थे। मतलब महार मतलब एक प्रकार की ऐसी जाति जो सबसे नीची जाति मानी जाती है। तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना वो महार जाति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महार जाति को कैसा माना जाता था? तो अछूत माना जाता था। यानी कि सबसे जो निम्न वर्ग होता है, सबसे जो निम्न वर्ग होता है उसी जाति को महार जाति यानी कि अछूत मतलब छुआछूत भेदभाव करते हैं कि वही जो सबसे नीची जाति होती है उसके साथ वो छूत अछूत यानी कि निम्न जाति मानते हैं। तो महार जाति को कैसा जाति माना जाता है? अछूत या निम्न वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में क्लास के बाहर बिठाया जाता है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्कूल होता है उसके खिड़कियों से पढ़ता था, क्योंकि वो जब भी क्लास में आके बैठता था उसके सारे सहपाठी क्लास छोड़ के बाहर चले जाते थे। ऐसे में सर को उसे बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है यदि भीमराव अंबेडकर अकेले पढ़े तो सारे स्टूडेंट निकल जाएगा। इस कंडीशन में उसको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? है ना। आप जान के ताज्जुब हो जाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पानी पीता था तो ऊंची यानी कि ऊंची जाति का कोई भी आदमी रहता था वह ऊंचाई से उसके हाथ में पानी फेंक देता था और बस उसी में वो पानी पीते थे। ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में कैसे पानी पिलाया जाता था? ऊपर से कोई फेंकता था, वो भी ऊंची जाति के, और ये हाथ ऐसे जोड़ के पानी को पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब का विवाह कब और किस से हुआ था? यानी कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी कहा जाता है ना। आप ये भी याद रखिए। कौन सी आदमी को
बाबा साहेब की उपाधि दी गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसकी उपाधि दी गई? बाबा साहेब की। ठीक है ना। तो बाबा साहेब का विवाह कब और किससे हुआ? तो 1906 में हुआ था, है ना। किसके साथ? रमाबाई। तो अभी हम देखे कि माता का नाम भीमा बाई था। अब उसकी पत्नी का क्या नाम है? रमाबाई। ठीक है ना। तो उसकी पत्नी का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई। और उससे शादी कब किया था? तो शादी शादी जो किया था वो 1906 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? तो ये 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। तो बाबा साहब मैट्रिक परीक्षा कब पास की? यानी कि बॉर्डर यानी कि 10th, तो 1907 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ, है ना। तो भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। यानी कि ये जो बम्बई विश्वविद्यालय है उसमें प्रवेश लेने वाले यानी कि एडमिशन लेने वाले महार जाति के पहले ये स्टूडेंट बन गए थे। ठीक है ना। मतलब भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए, मतलब छुआछूत वाले पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, गायकवाड़ के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? ठीक है ना। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा। ठीक है ना। देखिए ये जो गायकवाड़ है ये इन्होंने क्या किया कि जब भीमराव अंबेडकर को देखा कि बहुत टैलेंटेड है, इसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका भेज दिया गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? ठीक है ना। तो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 11 नवंबर 1917 लंदन गए। कौन? बाबा साहब। तो 11 नवंबर 1917 लंदन गए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। किस लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी जिसको महार जाति कहते हैं यानी कि अस्पृश्य, वो भी अपने जागीर को बचाए रखने के लिए कितना मेहनत की और कितना ज्ञान अर्जित किया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? तो सैन्य सचिव पद पर रखा। सैन्य सचिव एक बहुत बड़ा पद होता है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? तो जो है ना सैन्य सचिव पद को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत भेदभाव होता था, यानी कि छुआछूत ज़्यादा होता था, इसलिए उन्होंने सैन्य पद को छोड़ दिया। नेक्स्ट, बड़ोदरा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो पारसी सराय में ठहरे थे, है ना। बड़ोदरा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे यानी कि भीमराव अम्बेडकर कहाँ ठहरे थे? तो पारसी सराय में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ तो संकल्प लिया होगा कि ये करेंगे, तो वही क्या संकल्प लिया? जब तक इस अछूत समाज की कठिनाई को समाप्त ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। देखिए कितना बड़ा संकल्प लिया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाई को समाप्त ना कर दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगा, क्योंकि इसके साथ जो अन्याय हुआ था ये सोचा कि अलग किसी के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने संकल्प ले लिया। ठीक है ना, कि अछूत और छुआछूत को भेदभाव को एकदम खत्म ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूक नायक, है ना। तो मूक नायक पत्रिका निकाली, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो उस पत्रिका का नाम था मूक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब वकील कब बने? है ना। तो ये 1923 में वकील बने। बाबा साहेब वकील कब बने? तो ये 1923 में जो है ना वकील बने, वकील, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत जो है ना मुंबई के हाई कोर्ट से शुरू की। ठीक है ना। तो डॉक्टर वकील कब बने? 1923। अभी आपको बताया कि वकील कब बने? 1923। और वकालत चालू कर दी कहाँ? मुंबई, है ना, मुंबई में। ठीक है ना। मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत चालू कर दी और वो 1923 में वकालत बने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? अनुयायी मतलब उसके जो भक्त होता था, ठीक है ना, उनके भक्त को यानी कि अनुयायी को क्या संदेश दिया? यही कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जो हुआ था वो बहुत ही दुखदायी और कठिनाइयों से गुजरा था, इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, है ना, ताकि आपको हक को कोई भी ना मार सके। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब ने बहिष्कार
या बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो ये जो ना 13 अप्रैल 1927 को बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन शुरू किया था। बहिष्कृत मतलब होता है कि मैं उस कानून को नहीं मानता हूँ जिसमें कि भेदभाव किया जाए कि हाँ ये महार जाति है, ये फलाना जाति है। तो इस तरह से जाति का भेदभाव करने के लिए बहिष्कृत भारत का प्रकाशन शुरू किया। और ये कब किया था? तो ये किया था 3 अप्रैल 1927, सॉरी 3 अप्रैल 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? ठीक है ना, तो ये 1923 में जब वकालत ज्वाइनिंग किया और ये 1928 में ये क्या बन गया? कॉलेज के प्रोफेसर बन गया, यानी कि लॉ कॉलेज के क्या बना? प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो ये 1928 है ना, तो ये 1928 में जो है ना मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य बने। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 1928 में जो पूना पैक्ट वाला घटना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? है ना, तो ये 14 मार्च 1929 को हुआ था। ठीक है ना, तो यानी कि बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल, ठीक है ना, मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि महार मतलब उसी के जाति का जो वेतन बिल पास किया था, यानी कि महार वेतन मतलब एक्चुअली बाबा साहेब जो है वो महार जाति से थे। तो महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो ये 14 मार्च 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब हुआ? ठीक है ना, एक्चुअली काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब हुआ? तो ये 3 मार्च 1930 को था, है ना। 3 मार्च 1930 को जो था वो काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो वही अभी आपको पता है, पूना पैक्ट जो है ना अछूतों के लिए हमेशा लड़ता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वही पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच महाराष्ट्र के पूना में एक मीटिंग हुआ था। उसी मीटिंग को पूना पैक्ट कहते हैं, चूंकि वो पूना में हुआ था। तो वही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने, है ना, बाबा साहेब के पास कौन आया था? तो वही महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने तो कस्तूरबा गांधी आया था। ये कंडीशन उस समय की थी जब एक तरफ से पूरा दौर सो चल रहा था कि देश को बचाना है और अपने देश के भीतर जातियों को भी बचा के रखना है। तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को गोल मेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो ये 6 अगस्त 1930 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः समझौता किया, तो ये पुनः समझौता कब हुआ था? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, तो ये जो है ना 13 अक्टूबर 1935 को किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने ये कहाँ कहे थे? तो एक्चुअली ये आगरा में 18 मार्च 1956 को कहा था। सही बात बताया कि अंबेडकर ने कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भीमराव अंबेडकर भी शिक्षित था, उनके सहपाठी भी शिक्षित था और साथ ही साथ उनके जो दोस्त थे वो भी शिक्षित थे। फिर भी जो है ना भीमराव अंबेडकर को क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ठीक है ना, तो ये शब्द 18 मार्च 1956 में आगरा में किया था। नेक्स्ट, बाबा साहेब के पीए कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नानक चंद रत्तू था ये बाबा साहेब के पीए। पीए कौन था? पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंस, जो किसी मंत्री या ऐसा कहिए कि कोई आदमी महान रहता तो उसके साथ ही रहता। तो नानक चंद रत्तू। तो ये बाबा साहेब यानी कि भीमराव अम्बेडकर के पीए थे। नेक्स्ट, बाबा साहेब की बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा, है ना। तो बाबा साहेब ने अभी उधर आप देखे होंगे कि बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से कहा, है ना, कि शिक्षित बने, संघर्ष करे और संगठित रहे। ठीक है ना। तो वही अब नेक्स्ट देखेंगे, अनुयायी से यहाँ पर क्या किया, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत ले जाओ। क्योंकि बाबा साहेब बहुत संघर्ष करके छुआछूत भेदभाव जाति को किसी तरह आधे से ज़्यादा खत्म कर दिया। तो वही कहा, इस कारवां में मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ।
इसे आगे नहीं ले जा सकते तो अच्छी बात है, मत पीछे कभी भी मत ले जाओ। नेक्स्ट, देश के पहले कानून मंत्री कब बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश के पहले कानून मंत्री कब बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचयिता कौन है, यानी कि किसने रचा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। संविधान के पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप ये रखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? तो ये जो ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। ठीक है ना। तो मैंने आज आपको संविधान से जुड़े और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े सारे जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड की है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।